कवीनामपमश्रवश्रवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतिर्मन्न धीरसादनं श्री वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिराम क्रिएशंस। हेलो दोस्तों, मैं गई थी मायके, तो वहाँ था वरदा शंकर की पूजा। मैं छुट्टियों के लिए मैं गई थी तो मायके, वहाँ चाचा जी के घर में था वरदा शंकर की पूजा, जो कि हमारे चाचा जी की नया घर बन के 1 साल कंप्लीट हो गया था। तो उसी दिन उन्होंने रखे थे घर में वरदा शंकर की पूजा, तो हमें भी बुलाया गया तो हमें भी सुबह फटाक से उठकर जल्दी से नहा के पूजा के लिए तैयार हो गए। तो पूजा के लिए बैठे थे कि प्रवीण और प्रदीप, जो कि घर के बेटे, सभी लोग वहाँ मौजूद थे। हरः ओम करपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि चेतन्नमामि श्रीसाम्बर महाकर्पूरदीपं विराजयामहे आपातालनभस्तलान्तभुवना ब्रह्माण्डमाविस्फुरात् ज्योतिष्पाटिकलिङ्गमौलि। जैसे कथा में सुना गया था वैसा ही बिल्कुल पूजा बन के तैयार था दोस्तों। और मंगल आरती होके संपन्न हो गया था, तो आप भी देख सकते हो अब हमारे घर में कथा भी शुरू हो गया था। स्वामी जी ने इतना अच्छे से कथाएं सुनाए कि हमने तो बहुत ही डेप्थ गए थे, घर वाले कोई भी होश में नहीं था। उतनी अच्छा सा हमें वरदा शंकर की पूजा सुनने को मिला। तो दोस्तों, क्या आपके भी घर में घर की ओपनिंग होकर 1 साल के बाद ऐसी कथाएं लगाए थे? तो हमारे भी कथा बहुत ही अच्छा था। ओम पिनाकिने नमः, ओम शिशिकराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम लीलोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणिये नमः, ओम कट्वांगिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम श्रीविष्टाय नमः, ओम दिखानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम लोकेशाय नमः। 101 बार शिव जी के सारे नाम चरणों को हमने जप किए। तो स्वामी जी ने कैसे सुना है वैसे ही हमने स्वामी जी की मतलब शिव जी की नाम को जप किए। उसके बाद हुआ लास्ट वाला मंगल आरती, जो कि उसके बाद जो पूजा में बैठे थे प्रवीण और प्रदीप को नारियल फोड़ने की चीज़ मिला। तो प्रवीण ने सीधा साधा जाके नारियल फोड़ा और सबको पानी दिया, और प्रदीप की ये था कि मैं नारियल फोड़ूंगा लेकिन पानी किसी को नहीं दूंगा। ऐसे मजाक में इसको पड़ा गालियाँ, क्योंकि घर वाले सब लोगों ने इसे डांट पड़ा रहे थे कि पूजा चल रहा है, कोई मस्ती नहीं, फटाक से नारियल फोड़ो और जल्दी से अंदर आ जाओ। तब जाके डांट पड़ने के बाद प्रदीप ने नारियल फोड़ के अंदर आया। तो घर के सभी सदस्यों ने नारियल की पानी पी के फिर क्या पूजा की दर्शन भी किए। सभी लोगों ने दर्शन करके जो पूजा में मौजूद थे, जो भगवान के लिए नैवेद्य किए थे मतलब भोग चढ़ाए थे, वो प्रसाद को सभी लोगों को लेना था। तो प्रसाद लेने के लिए जो पूजा में बैठे थे प्रवीण और प्रदीपों को पहला मिला। उसके बाद घर के सभी लोगों ने मतलब मैं, चाची, मम्मी जी, दीदिया और बसम्मा आंटी जी ने सभी लोगों ने आशीर्वाद लिए, और गुरु जी ने हमने दिया वरदा शंकर स्वामी जी के प्रसाद। घर में वरदा शंकर की पूजा होने के बाद हमने लगाए थे रिकॉर्डर में सॉन्ग, जो कि शिव तांडव जी के सॉन्ग लगाया था। तो अभिराम ने में खूब नाचा कि शिव तांडव ही करने लगा। तो सबकी नज़र हटी अभिराम के ऊपर। पूजा संपन्न होने के बाद शिव तांडव शुरू हो गया करके सभी लोगों ने हंसी मजाक से अभिराम को घूर घूर कर देखने लगे, और अभिराम ने भी खूब मस्ती से और भक्ति से नाचा। घर में पूजा हो और स्पेशल डिशेस ना बनाओ तो कैसा दोस्तों? फिर क्या हमारी फीमेल
पार्टी तो फुल बिजी हो गई स्पेशल डिशेस बनाने। तो मैं तो भी कुछ हाथ में काम करने ही लगी। पहले सबको नाश्ता बना के खिलाई और दी ने चाची ने मेन कोर्स से सबने बुलाई। अभी पूजा भी हो गया। अब घर के सभी लोग बहुत बिजी बन गए स्पेशल डिशेस बनाने के लिए। आई तो बहुत ही शर्मा रहा है ब्लॉग में आने के लिए और मैं बिजी हूँ मेरी फेवरेट चीज बनाने के लिए। देखो कभी भी मेरा काम यही रहता है, खाना करना, बस इतना ही। इसके बाद घर के छोटे छोटे सदस्यों ने भी उठ के नहा के फ्रेश होकर भगवान की पूजा की दर्शन किए। उसके बाद हमारी काम था तैयार होने का, जो कि कल रात को ही चाची जी ने हमारे घर आकर हमें कुंकू लगाकर कहा कि सुहागिन के लिए आप ही आ जाओ। तो पूजा संपन्न हो गया था। अब पूजा भी संपन्न हो गया है और प्रसाद भी पूरा बन के तैयार है। तो हमें भी सुहागिन खाने के लिए बुलाया गया था, तो हम उसी के लिए तैयार होके आने वाले हैं। बस थोड़ी सी टाइम पर हम जाकर तैयार होके आएंगे। मैंने भी मस्त से रेडी होकर फिर चाची जी के घर चली गई। चाची जी ने हमारे लिए पैर धुलवाकर कुंकू लगाकर सुहागिन के लिए लेने के लिए बैठ गए। तो सुहागिन के लिए या छोटे बेटे हैं या शादीशुदा औरत बैठते हैं, इसीलिए मैं, नित्या, शाव्या, गुड़िया रानी और मेरी एक बहन भवानी दीदी बैठे थे। तो अब हमारी सुहागिन खाने का शुरू हो गया। चाची जी ने हमारी पैर धुलवाकर पैर पूजा किए, उसके बाद पेट पूजा। चलो दोस्तों, क्या आपके वहाँ सुहागिन ऐसे ही खिलाते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। हमारे यहाँ सुहागिन कैसे खिलाते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देख लेना। हमें भी फूल माला चढ़ाकर, जो कि घर की लक्ष्मी माना जाता है, जो कि गुड़िया रानी को एक छोटी सी लक्ष्मी, उसको पहली बार सुहागिन खिलाया जाता है तो उसको बहुत इरिटेट हो रहा था। उसको हिला हिलाकर उसको फेंकने वाली थी गुड़िया रानी। लो, अब गुड़िया रानी के ऊपर ध्यान तो दो कैसे हिलाने वाली थी। तो फिर क्या, हमारी जो हाथ में दिया जाता है पान और उसकी हरभर की दाल, जो भी भिगे हुए, आरती करके हमें खाना, मतलब जो स्पेशल बनाए रहते हैं वो खाना दिया जाता है। पहले 2-4 निवाल हमने निकाल कर भगवान की भोग चढ़ाकर घर वालों के लिए निकाल के रखते हैं। उसके बाद हम खाए जाते हैं, उसके बाद सब घर वाले खाए जाते हैं दोस्तों। तो घर में बना था पूरन पोली, आम रस, दूध, घी, सांभर, भजिया, पकोड़े और पापड़, फिर क्या ब्रिंजल की सब्जी, चावल, इतनी सारी डिशेस खा के हमारा तो पेट ही भर गया। अंत में हमें केला, गुड़, चावल और 1-2 ब्लाउज पीस और कुछ पैसे दिया जाता है। क्या दोस्तों, आपके भी वहाँ ऐसे ही सुहागिन खिलाता है? तो हमारे यहाँ ऐसे ही खिलाता है। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और एक बार पूजा की दर्शन किए, उसके बाद क्या, हमारी काम तो यही है, जो कि फोटो शोटो करवाना। तो फिर क्या दोस्तों, इतना अच्छा तैयार तो हो गई हूँ, सबके साथ एक फ़ोटो तो हो जाए कहते हुए हम सब ने लिए एक फ़ोटोज़। तो दोस्तों एक सच्ची बात बताती हूँ, मैं पैदा होके 20 साल हो गया, 20 साल से मेरी चाचा जी के साथ एक भी फ़ोटो नहीं था। तो आज टाइम आ गया था चाचा जी के हाथ से फ़ोटो निकालवाने का।
हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी ही फैमिली वीडियो लेते आते रहूँगी, आपको एंटरटेनमेंट करते ही रहूँगी। जब तक के लिए मिलते हैं अगली ब्लॉग में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।